गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आरव एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 12th की यूनिट है हमारी अमीन्स। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहली हमारी रिएक्शन है बच्चों अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब हमें कोई भी मिथाइल थाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, और एसाइलेशन का मतलब CH3 डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करना है। तो आप देखो मेरे पास ये प्राइमरी अमीन है बच्चों। अगर नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक तरफ कार्बन है तो वो आपका प्राइमरी अमीन कहलाता है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों आर एक्स के साथ, एक्स आपके हेलोजन है, आर आपके क्या है इथाइल मिथाइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस आर ग्रुप पे, और हेलोजन है वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो जैसे ही इसने अटैक किया तो नाइट्रोजन के ऊपर आर ग्रुप आ गया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए बच्चों तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा। वो कहेगा हाइड्रोजन आप अपने इलेक्ट्रॉन दे के आप बाहर चले जाओ। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाता है। यहाँ से जो H पॉजिटिव आता है बच्चों, वो यहाँ से जो X नेगेटिव निकला है उसके साथ कंबाइन होकर HX बना देता है। ये देखो यहाँ से क्या निकल गया ये HX। अब ये हमारा हो गया बच्चों सेकेंडरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन के दो तरफ आपके कार्बन आ गए, एक इस के पास क्या है हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी अमीन है। अब सेकेंडरी अमीन की फिर से RX अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, तो फिर से वही नाइट्रोजन अपने लोन पेयर है वो R ग्रुप को देगा, और यहाँ से X है वो एज ए लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकल जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और 3 R ग्रुप हो गए। अब सेम वही नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा बच्चों, तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकला है और यहाँ से आपका X नेगेटिव, ये दोनों मिलकर HX बना देंगे बच्चों। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टर्सरी अमीन। अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों जो बाहर जा सके, तो ये यहाँ पे रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाती है। तो ये है बच्चों अल्काइलेशन रिएक्शन। अब चलते हैं बच्चों एसाइलेशन का क्या मतलब है। एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, तो एसाइलेशन में क्या होता है, हम जो हमारे पास प्राइमरी अमीन लेके चलते हैं उसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों एसिड क्लोराइड के साथ। ये है हमारा एसिड क्लोराइड, ये क्या है एसिड क्लोराइड। तो अब आपको पता है इसके पास क्या है लोन पेयर है बच्चों। ये लोन पेयर अपना इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करवाता है, और जैसे ये बच्चों अटैक करवाता है तो क्या होता है, पहले ये बॉन्ड यहाँ जाता है फिर ये वापस यहाँ आता है, तो यहाँ से Cl है वो एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाता है। अब देखो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्या काम करेगा यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, वो H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे बच्चों HCl है, वो HCl आपका बाहर निकल जाएगा। अब देखो RNH और इसका C डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्ड हो गया और CH3, ये हमारा एक प्रोडक्ट बना। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, ये तो था हमारे पास एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, अब हमने एरोमेटिक ले लिया, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड है मेरे पास ये, ठीक है, बेंजीन रिंग होगी। अब सेम वही ये मेरे पास प्राइमरी अमीन है, यहाँ से H और यहाँ से Cl नेगेटिव दोनों मिलकर HCl निकाल देंगे और बची हुई चीज़ें आपकी सॉरी बच्चों, बची हुई चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। तो ये तो थे बच्चों अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अब बात करते हैं बच्चों हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। आपको पता है सिंस NH2 ग्रुप इज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, कहने का मतलब है जहाँ पे बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, तो बाहर से जो भी आपके पास इनकमिंग ग्रुप आएगा वो तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और या आपका पैरा पोजीशन पे जाएगा। इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये दो रिएक्शन है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्रोमीन वाटर ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, ब्रोमीन वाटर। तो जैसे ही मैंने ब्रोमीन वाटर लिया तो इसकी ये पोजीशन भी ऑक्यूपाई हो जाएगी, ये पोजीशन भी और ये भी, मतलब दोनों तो ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी और एक आपकी पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, अगर हमें मोनोक्लोरो या मोनोब्रोमो डेरिवेटिव बनाना है, यहाँ पे देखो ये ट्राइब्रोमो हो गया, ठीक है। अगर हमें मोनोब्रोमो चाहिए या मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बच्चों,
क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि ये रिएक्शन ना करे, ठीक है। और प्रोटेक्ट किससे करेंगे, एसिटाइलेशन से। तो देखो ये मेरे पास क्या एसिड क्लोराइड है, तो सबसे पहले ये है, ये दो है, ये एक दूसरे के साथ बच्चों रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ये ग्रुप हो गया, यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से Cl नेगेटिव मिलकर ये HCl को बाहर निकाल देते हैं ठीक है, HCl है वो बाहर निकल गया आपका। अब देखो आपका एज इट इज ये कंपाउंड बन गया। अब देखो ये NH2 ग्रुप आपका प्रोटेक्ट हो गया, अब NH2 ग्रुप आपका प्रोटेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें Br2 ऐड करना है। तो Br2 या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और या आपका पैरा पे जाएगा। तो एक प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा बच्चों, ऑर्थोब्रोमो बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो। अब हमने जो इस ग्रुप को प्रोटेक्ट किया है बच्चों, अब इस ग्रुप को डी प्रोटेक्ट भी करना है क्योंकि हमें NH2 ग्रुप चाहिए। तो डी प्रोटेक्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बच्चों आपको पता है इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं। क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन के पास तो H चला जाता है और इसके पास आपका OH चला जाता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, आपका NH2 बन जाएगा। तो ये तो थी बच्चों आपकी दो रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड हेलोजिनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।